आज हम लोग देखेंगे लोकोमोशन एंड मोमेंटम के बारे में। लोकोमोशन एंड मोमेंटम के बारे में ये चैप्टर का नाम है सर, लोकोमोशन एंड मोमेंटम। अच्छा, इसमें पहले मोमेंटम होता, मोमेंटम मतलब कि ऐसा वॉलेंट्रियल या कह दो वॉलेंट्रियल प्रोसेस इच्छा हो, और वॉलेंट्रियल हमारी इच्छा हो प्लेस चेंज हो जाए या चेंज, हम लोग स्थान को बदल दें या स्थान को ना बदले, तो जो है मोमेंटम को जो है चेंज को हम लोग वॉलेंट्रियल माने मोमेंटम कहेंगे। ये वॉलेंट्रियल जो है माने ये वॉलेंट्रियल या इनवॉलेंट्रियल जिसमें प्लेस चेंज भी हो जाए या ना हो, इसी को कहते हैं मोमेंटम। तो सर लोकोमोशन होता क्या है, लोकोमोशन है क्या? तो मैंने कहा बेटा लोकोमोशन है क्या होता है, एक वॉलेंट्रियल चेंज है, एक वॉलेंट्रियल या कह दो एक वॉलेंट्रियल मोमेंटम है जिसमें क्या हो तो बताना, जो है ये वॉलेंट्रियल प्रोसेस है और जिसमें जो है क्या होता है प्लेस चेंज हो जाता है, जिसमें प्लेस चेंज हो जाए तो इसको क्या कहेंगे लोकोमोशन। सर मजा नहीं आया? तो हमने कहा ये मान लो दोनों उंगली, ये कोई इंसान है, अब ये एक पैर उठाया और इधर उधर मूव किया, इधर उधर मूव किया तो ये मोमेंटम है। और ये मान लो एक पैर उठाया इधर रखा और फिर दूसरा पैर इधर रखा, पहले यहां था अब इधर चला गया, तो ये अपने प्लेस को चेंज कर दिया, तो ये मोमेंटम तो है, लेकिन ऐसे मोमेंटम को क्या कहेंगे लोकोमोशन। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि सभी लोकोमोशन मोमेंटम होते हैं, लेकिन सभी मोमेंटम लोकोमोशन नहीं होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लोकोमोशन आर मोमेंटम, but all momentum are not locomotion, momentum are not locomotion, लोकोमोशन सभी जो है लोकोमोशन मोमेंटम होते हैं, लेकिन सभी मोमेंटम लोकोमोशन नहीं होते। अब सर हमारे में टाइप्स ऑफ मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है ना, अमीबॉइड मूवमेंट है। और दूसरा है सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। और तीसरा है कौन, तो क्या बताओगे, आपका मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। अच्छा याद रहे, जो अमीबॉइड मूवमेंट है ना, ये ल्यूकोसाइट माने डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और किसमें तो बताना मैक्रोफेज में पाया जाता है। ये दो लोगों में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज में। जबकि सीलियरी मूवमेंट कहां होता है तो बताना मेल के ट्रैकिया में, मेल के किसमें ट्रैकिया में। ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, ये वाला, इसी को ट्रैकिया कहते हैं। फिर ये ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, फिर इससे फेफड़ा लगा होता है, तो ये वाला पार्ट ट्रैकिया है। तो मेल के ट्रैकिया में और फीमेल के कहां पर तो बताना फीमेल के ट्रैकिया और फाइलोपियन ट्यूब में। फाइलोपियन ट्यूब सुना, ये जो है फाइलोपियन ट्यूब के अंदर सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। और अगली बात कौन आएगा तो बताना मस्कुलर मूवमेंट, ये तो हम मसल्स के द्वारा जो होता है उसी को कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट, जो मसल्स के द्वारा होता है। अच्छा, ये जो मसल्स होते हैं ना, ये मसल है, इसके बारे में सुनो। मसल्स जो होते हैं बेटा, ये लगभग 40 से 50% बॉडी वेट बनाते हैं, 40 से 50% बॉडी वेट बनाते हैं। और इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन, इसको उत्पत्ति जो है मीजोडर्मल होगा। और ये आइरिस और किसमें तो बताना सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी ये दोनों आई में पाई जाती, ये दोनों मसल्स ही हैं, लेकिन ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका।
एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। और याद रहे जो हमारा मसल्स होता है, ये मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन है तो बताना स्केलेटल मसल्स, और दूसरा कौन है तो बताना विसरल मसल्स, और तीसरा कौन है तो बताना कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होता है, ये 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। पहला है स्केलेटन, दूसरा विसरल, और तीसरा कौन तो क्या बताओगे कार्डियक मसल्स। स्केलेटन मसल्स के बारे में, तो जो स्केलेटन मसल्स होता है ये सर याद रहे कि इसका लोकेशन कहां होगा। लोकेशन, तो लोकेशन होता है अटैच्ड विथ स्केलेटन, मतलब ये स्केलेटन से जो है क्या होते हैं अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं, समझ में, ये हड्डी से अटैच होते हैं। और दूसरी बात अपीयर कैसे होता, दिखता कैसा, अपीयर या अपीयरेंस कह दो। अपीयरेंस होता है स्ट्रिप्टेड। स्ट्रिप्टेड मतलब होता है रेखित, ये रेखित होते हैं मतलब धारीनुमा होते हैं। और इसका नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है, नेचर ऑफ रेगुलेशन, ये कंट्रोल कैसे होता है तो बताना ये वॉलंटरियल होता है, मतलब हमारे ब्रेन से सीएनएस से कंट्रोल में होता है, मतलब हमारे इच्छा द्वारा काम करता है। और ये जो है ना स्केलेटल मसल्स ऐसे होता बेलनाकार, ऐसे होता बेलनाकार, ऐसे होता बेलनाकार, और इसमें ऐसे जो है क्या पाया जाता पट्टी पाई जाती, ऐसे रेखा पाई जाती, ऐसे रेखा पाई जाती। और इसमें जो है मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसे कहते हैं सिंसिटियम, ठीक है ना, ये सिंसिटियम कंडीशन। और ये सिलिंड्रिकल ऐसे स्केलेटल मसल्स होता है। अभी हम लोग इसके बाद विसरल मसल्स के बारे में देखो। विसरल मसल्स, जो विसरल मसल्स होता है ना सर, विसरल मसल्स में पहली बात तो लोकेशन, दूसरा अपीयरेंस, दिखता कैसे है, और तीसरा क्या पॉइंट होगा नेचर ऑफ रेगुलेशन। एनसीईआरटी देख रहा, इतने ही लिखा पड़ा है यहां पर। तो नेचर ऑफ रेगुलेशन मतलब हम लोग कहेंगे कि ये लोकेशन कहां होता है तो बताना जो है हॉलो बॉडी ऑर्गन में, हॉलो बॉडी ऑर्गन में, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर जितने हॉलो बॉडी ऑर्गन है वहां पर कौन पाया जाता है विसरल मसल्स, मतलब ये विसरल ऑर्गन में पाया जाता है। और अपीयरेंस कैसा होगा तो बताना नॉन स्ट्रिप्टेड। नॉन स्ट्रिप्टेड माने अरेखित होता है, तभी तो इसका दूसरा नाम क्या होता है स्मूथ मसल्स नाम होता है। ये चिकना दिखता है। और नेचर ऑफ रेगुलेशन, सोचो हमारे अंदर जो है बॉडी के स्टमक के अंदर या जो है हमारे जो ओइसोफाइगस है वहां पर पाई जाने वाली जो मसल्स होती हैं वो रेगुलेट नहीं होती हैं, मतलब इनवॉलंटरियल होती हैं। इनवॉलंटरियल का मतलब ये अनैच्छिक होती है, ये हमारे इच्छा द्वारा कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये कहानी था किसके बारे में विसरल मसल्स। और ये ऐसे दिखता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और किनारे किनारे ये पॉइंटेड होता है और ये नॉन स्ट्रिप्टेड होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। कार्डियक मसल्स के बाद सरजुक का हम लोग देखेंगे लोकेशन, ये पाया कहां जाता है। और अपीयरेंस, अपीयरेंस माने दिखता कैसे है। और नेचर ऑफ रेगुलेशन, नेचर ऑफ रेगुलेशन माने ये हमारी इच्छा द्वारा काम करता है कि नहीं करता है। तो लोकेशन मतलब ये कहां होगा तो बताना हार्ट में पाया जाता है बस, और कहीं नहीं पाया जाता। और इसका अपीयरेंस कैसा होगा तो बताना स्ट्रिप्टेड होता है, ये रेखित होता है और ये ब्रांच भी होता है, ये ब्रांच भी होता है। और याद रखना नेचर ऑफ रेगुलेशन, नेचर ऑफ रेगुलेशन में ये पॉइंट याद रखना कि ये जो है मतलब इनवॉलंटरियल होते हैं। इनवॉलंटरियल मतलब ये हमारे इच्छा द्वारा काम नहीं करते हैं, अनैच्छिक होते हैं। अच्छा तुम दिल को रोक के देखो, ऐ दिल रुक जा जरा, संभल जा जरा, वो लपडप लपडप करता रहेगा। तो ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं हार्ट में होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और इनका जो मसल्स होता है ना ये ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे मसल सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे मसल सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन ब्रांच होता है ऐसे, ऐसे ब्रांचिंग पाई जाती। और इसमें ऐसे क्या पाया जाता है क्या बताओगे पट्टी,
ऐसे जो है रेखा पाई जाती है, ये स्ट्रिप स्ट्रिप पाई जाती है, तो ये तभी कहा जाता है ये रेखित होता है, ये पट्टी होता है। और इसमें ऐसे क्या पाया जाता है, क्या बताओगे, न्यूक्लियस, यहां पर ऐसे केंद्रक पाई जाती है। समझ में कि नहीं यार? तो ये जो है हमारा कौन होता है, तो बताना, कार्डियक मसल्स होता है। अब ठीक है ना, या इसी के दूसरा नाम है मसल्स बंडल, मसल्स बंडल नाम है। और दूसरी बात, मसल्स बंडल के अंदर पाया जाता है मसल्स फाइबर, ठीक है ना, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जो जुड़ा रहता है किसके द्वारा, तो बताना, कॉमन कोलेजनस टिश्यू के द्वारा, कॉमन कोलेजनस टिश्यू के द्वारा ये जुड़े रहते हैं आपस में। और तीसरी बात ये ध्यान रखना, कॉमन कोलेजनस टिश्यू ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये मसल्स में एक जो सेल होता है, मतलब मसल सेल को, एक मसल्स फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बताओगे, सार्कोलेमा। मतलब इसके जो है, मतलब जो मसल्स फाइबर है ना, इसी को सेल कहते हैं। और ये जो सेल होता है, ये जो है ऐसे समझो, ये जो है बेटा यहां पर ऐसे मसल्स बंडल है, ये क्या बना दिया, ये मसल्स बंडल है। अब इसमें मसल्स माने बंडल में, ये मसल्स बंडल है, या इसी के नाम है फेसिकल्स। और इसी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे, ये मसल्स हमारे जो है कौन पाया जाता है, फाइबर। ये एक मसल्स फाइबर ऐसे बाहर निकाल लिया, यही है मसल्स फाइबर। और ये आपस में जुड़े थे किसके द्वारा, यहां पर जो हरे कलर का दिखा रहे ना, यही है कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। ये कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा सभी मसल्स फाइबर आपस में जुड़े होते हैं। और इस एक मसल्स फाइबर को अगर दिखाएं, तो ये जो मसल्स फाइबर है ना, ये कहलाता है, ये ऐसे होता है सिलिंड्रिकल, एक मसल्स फाइबर ऐसे होता है। अब ये मसल्स फाइबर है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होता है ना, उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, और ये स्टोर करेगा किसको, तो बताना, कैल्शियम को। ये कैल्शियम को स्टोर करता है। और ध्यान रहे कि इसी के अंदर जो यहां पर जो है मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, इसका नाम क्या होता है, सार्कोलेमा नाम होता है। एनसीईआरटी देखते रहे ना, इसका नाम सार्कोलेमा होता है। समझ में कि नहीं यार? और ये सार्कोलेमा है, तो इसके अंदर यहां पर पूरा साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये यूकैरियोटिक है, तो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहां पर दूसरे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे पाए जाते हैं। और इसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमारा कौन पाया जाता है, तो बताना, मायोफिलामेंट। इसी के अंदर, ये इसी के अंदर क्या पाया जाता है, क्या बताओगे, मायोफिलामेंट पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है, ठीक है ना, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स पाया जाता है। तो चलो यहां पर मायोफिलामेंट के बारे में, मायोफिलामेंट के बारे में, ये जो मायोफिलामेंट है, ये जो है मायोफिलामेंट, ये ऐसे होता है। और इसमें मायोफिलामेंट में ऐसे डार्क बैंड, डार्क माने गहरा, गहरे रंग का बैंड होता है, गहरे रंग का बैंड होता है, और गहरे रंग का बैंड होता है, और कहीं कहीं पर लाइट रंग का बैंड होता है। जो लाइट रंग का बैंड है ना, इसे कहते हैं क्या, तो बताना, ये वाला जो बैंड है, इसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में आई बैंड कहते हैं। और ये एक्टिन प्रोटीन के कारण होता है, एक्टिन प्रोटीन के कारण होता है। और जो ये डार्क कलर का बैंड है ना, ये किसके कारण होता है, तो बताना, जो डार्क कलर का बैंड है, ये जो है आपका एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। पहली बात, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। अब ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड, या शॉर्टकट में ए बैंड कह दो इसी को। और ये मायोसिन प्रोटीन के कारण कहलाता है। मायोसिन एक प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन थिक होता है। और ये जो आपका एक्टिन प्रोटीन है, ये कैसा होता है, क्या बताओगे, ये थिन होता है, ये पतला होता है। समझ में? तो ये प्रोटीन के बारे में, एक्टिन प्रोटीन के बारे में, ठीक ना। जो एक्टिन प्रोटीन है, इसके जो है 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है। पहली बात तो, पहला होता है कौन, तो क्या बताओगे, एफ एक्टिन। ये ऐसे एफ एक्टिन ऐसे होता है,
ये एफ एक्टीन है, एक एफ एक्टीन ये बना दिया, ये एफ एक्टीन है, शॉर्टकट में लिख दिया, एफ फॉर फिलामेंटस एक्टीन। और दूसरा जो है फिलामेंटस एक्टीन ऐसे होता है। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो कौन है, क्या बताओगे, एफ एक्टीन होता है। और ये एफ एक्टीन एक ग्लोबुलर एक्टीन से बना है, मतलब एक जो ये है ना, ये अकेले ये क्या है, क्या बताओगे, ग्लोबुलर एक्टीन। मतलब बहुत सारी ग्लोबुलर एक्टीन आपस में जुड़ करके फिलामेंटस एक्टीन बनाते हैं, और ये पहला पार्ट होता है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है तो बताना। यहां पर जो है बच्चों ये रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, और जो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे यहां पर रस्सी नुमा जो स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो ये रस्सी नुमा जो स्ट्रक्चर तुम्हारी एनसीईआरटी में दिखाया गया, इसका नाम है क्या, तो क्या बताओगे, ये ट्रोपोमायोसिन है। ये है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन ये सेकंड पार्ट हो गया। और इसके ऊपर ऐसे लड्डू जैसे संरचना दिख रहा होगा, ऐसे लड्डू जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और इस लड्डू नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं तो बताना, जो है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा बच्चों याद रखना, अभी बात किया फिलामेंटस एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बना होता है, ऐसे ग्लोबुलर एक्टिन ना ऐसे सॉलिड होता है, और ये गेंद देखो रबर का, और उसको इधर कट करके गड्ढा बना दो, तो यहां पर ऐसे खांच बन गया ना, इसी में आकर के ऐसे मायोसिन धंसता है, और फिर जो है इसी से जुड़ता है। तो इस साइट को कहते हैं मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, मतलब इसी से मायोसिन आकर के जुड़ेगा। तो सर मायोसिन ना जुड़े, इसी वजह से इसको तोपने का काम कौन करता है, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन से कौन जुड़ा रहता है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। अभी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। सीन प्रोटीन के बारे में, मायोसिन प्रोटीन के बारे में, ये मायोसिन प्रोटीन है। अच्छा याद रहे तुम्हारी किताब में जो ये बना है ना, ये वाला पार्ट ऐसे, ये मायोसिन नहीं है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है, मतलब मायोसिन, ये मायोसिन है, बात समझ में आई। और एक को अगर दिखाएं ऐसे जूम करके एक पार्ट को, तो यहां पर दिखाएं तो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे बनता है ना, तो ये ऐसे बनता है। मान लो ये जो स्ट्रक्चर है ये मायोसिन नहीं है, ये यूनिट ऑफ मायोसिन प्रोटीन है, ये पूरा पार्ट मायोसिन है प्रोटीन। एक पार्ट जो यहां पर दिख रहा है ये वाला, ये जो है आपका मेरोमायोसिन है, मेरोमायोसिन मतलब यूनिट ऑफ मायोसिन है। और याद रहे यहां पर क्या होता है तो बताना, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और यहां पर किनारे किनारे एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। और याद रहे एक बात, क्रॉस आर्म होता है, ये जो पार्ट है ना इसी को कहते हैं क्रॉस आर्म। और एनसीईआरटी की एक लाइन है, लिखा है कि यहां पर ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग होगा ना, ये ओ मान लेना, ओवरलैपिंग जो होगा, ये ओवरलैपिंग में जो यहां पर एंगल होगा, एंगल और जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, ये दोनों का आपस में क्या होगा, ये जो है मतलब बिल्कुल पैरेलल होगा, बिल्कुल जो है बराबर होगा, इक्वल होगा, दोनों जो है ओवरलैप होंगे, तो इनका एंगल और जो है क्या डिस्टेंस बिल्कुल पैरेलल होता है, बिल्कुल बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं। और याद रहे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कि जो इसका टेल है ना, पूंछ वाला भाग है, इसको मिला करके कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन, और ये क्रॉस आर्म और हेड को मिला करके हैवी मेरोमायोसिन कहा जाता है। बात समझ में। अब चलो ये जो है एक स्ट्रक्चर बना, उसको बना रहे हैं, ये ऐसे, ये स्ट्रक्चर बना है, जल्दी बनाने के चक्कर में ऐसे दिखा दे रहे हैं, आप एनसीईआरटी पे फोकस कर लेना। एक्टिन है, और जो ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये कौन है, मायोसिन है।
ये कौन है? मायोसिन है। ठीक, एनसीईआरटी देखो अपना। तो अब ये कहा जाता है जहां पर केवल रेड वाला है माने एक्टिन है, वही कौन है? आई बैंड। जहां पर केवल रेड वाला है उसी को क्या कहेंगे? आई बैंड। बोलो। और जहां पर मायोसिन है उसको अब हम लोग आई बैंड नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो बताना। उसको अब हम लोग जो है डार्क बैंड कहेंगे। उसको डार्क बैंड कहेंगे, मतलब ये यहां से यहां तक जो है मतलब ए बैंड कहलाएगा। ये ए बैंड है। और याद रहे ए बैंड के बीचों बीच जो लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं एच माने एम लाइन। जो बीचों बीच लाइन होता है उसको एम लाइन कहते हैं। और जहां पर केवल केवल मायोसिन पाई जाती है उसे कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन। और याद रहे एक्टिन फिलामेंट के माने एक्टिन प्रोटीन के बीच में जो लाइन होता है उसका नाम जेड लाइन, उसका नाम जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच में जो ये पार्ट है इसी को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर कहते हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यूनिट होता है। अगर कोई पूछे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट होता है। अच्छा, इसे याद रखना, दहम लीज। ठीक है ना? तो दहम लीज मतलब डी फॉर डार्क बैंड, डार्क बैंड। और ए फॉर ए बैंड, और एच फॉर एच जोन। तो एच जोन किसके बीच में होता है? ए बैंड या डार्क बैंड के बीच में। और एम फॉर एम लाइन। बात समझ में? तो एम लाइन या जो है अपना जो एच जोन है ये डार्क बैंड या ए बैंड के बीच में पाया जाता है। और एल फॉर लाइट बैंड, लाइट बैंड। और आई फॉर आई बैंड। और आई बैंड या लाइट बैंड के बीच में कौन होता है? जेड लाइन। ये याद रखना, ये याद रखना, बड़ा बढ़िया है। ये पक्का आपकी बार पूछा जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पहली बात तो इसे हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है? जो थिन फिलामेंट है, फिलामेंट स्लाइड करता है ऑन थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। अच्छा, थिक फिलामेंट कौन होता है? तो बताना, मायोसिन। मायोसिन। और थिन फिलामेंट एक्टिन, मतलब एक्टिन खिसकेगा मायोसिन के ऊपर। यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये मोटर न्यूरॉन है, ब्रेन से सूचना लेके आया। ठीक है ना? ब्रेन से सूचना लेके आया, ये ब्रेन है। और यहां से मोटर नर्व ये सूचना लेके आता है। और यहां पर जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसका नाम क्या होता है? एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यहां पर जो है आपका क्या होता है तो क्या बताओगे? ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा है। और सार्कोलेमा जो है यहां पर है, तो यहां पर क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब होगा क्या? एसिटिलकोलिन जैसे ही सूचना लेके आएगा सार्कोलेमा पर, तो ये पोलराइजेशन से कहां चला जाएगा? डीपोलराइजेशन में। और डीपोलराइजेशन माने सूचना इसमें आ गया, और सूचना आया तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू कहां पर चलाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा तो ये कैल्शियम रिलीज करने लगेगा। और ये कैल्शियम जा करके बाइंड होगा ट्रोपोनिन जो है किससे? सी से। और ट्रोपोनिन सी से जुड़े माने जाकर बाइंड होगा, ट्रोपोनिन सी को खींचेगा। और ट्रोपोनिन सी खींचेगी तो ये ट्रोपोनिन किसको खींचेगा? तो बताना, टी को। और ट्रोपोनिन टी अगर खींचा तो ट्रोपोमायोसिन खींचेगा। और ट्रोपोमायोसिन अगर खींचा तो कौन खींच जाएगा? तो बताना, ओपन हो जाएगा कौन? मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट ये ओपन हो जाएगा। और मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हुआ तो इससे आ करके अब जुड़ जाएगा कौन? तो बताना, मायोसिन। और मायोसिन अगर बाइंड हुआ तो क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज बनेगा।
यहां पर जो है क्रॉस ब्रिज बनेगा, और क्रॉस ब्रिज अगर यहां बना तो अब क्या होगा, ये एटीपी बाइंड करेगी तो मायोसिन उठ के जाएगा, और एटीपी जो है क्या कराएगा, यहां पर एक्टिन जो है यहां पर क्या होगा, ये जो है मूव करेगा, एक्टिन शिफ्ट होगा, और एक्टिन शिफ्ट होगा या स्लाइड होगा ऑन मायोसिन के ऊपर, और इस तरीके से एक्टिन मूव करेगा मायोसिन के ऊपर और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे याद करके जाना, ये पूछा जा सकता अब की बार। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ए बैंड पर नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, मतलब ए बैंड जितना था उतना ही रहेगा, समझ में कि नहीं यार। जबकि जो हमारा जो है कौन था, तो बताना एच जोन, जो आई बैंड, ये दोनों का होंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे, माने कम हो जाएंगे। अगर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन कम हुआ तो कम रिड्यूस होंगे, भयानक हुआ भयानक रिड्यूस होंगे, समझ में कि नहीं यार। और वाइट मसल्स के बारे में, रेड मसल्स में ना मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, ये ज्यादा, और इसमें मायोग्लोबिन कम होता है। और अगली बात ध्यान रखना कि यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम होगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर ज्यादा होगा। यहां पर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और यहां पर क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जल्दी थकेगा नहीं। मैराथन के टाइम पर जब जो है हम लोग 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब मैराथन करते हैं तब वाइट मसल्स काम करता है और थकावट नहीं लगती है। इस तरीके से तुम्हारा मसल्स खत्म हुआ। अगले क्लास में स्केलेटन के बारे में पढ़ाएंगे।